आज का अभी जो हम लोग कुछ देर पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ेंगे। अभी है हमारे पास टाइम 8 बजने में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? एक बात अभी तक हम लोग पढ़े हैं, फॉर का मतलब होता है से। फॉर का मतलब क्या होता है? से। सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस का भी मतलब होता है से। अच्छा, जिसको उर्दू नहीं आता है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ से। इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? हिंदी, रोमन इंग्लिश और उर्दू। फॉर का मतलब होता है से और सिंस का भी मतलब होता है से। अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर से के लिए हम फॉर यूज़ करें, कहाँ पर से के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करिए, हम लोग डिटेल में पढ़ लिए हैं। एक बात और याद रखना, फ्रॉम का भी मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। अब बताओ कहाँ पर फॉर से के लिए फॉर का यूज़ करेंगे, कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फ्रॉम। तीनों का मतलब सेम होता है। कैसे हम डिफरेंस पैदा करेंगे, कैसे फ़र्क पैदा करेंगे? कुछ आप लोगों को आइडिया है इसके बारे में? हाँ, वेरी गुड। फ्रॉम जगह के लिए मैं कोलकाता से हूँ, आई एम फ्रॉम कोलकाता। ठीक है। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम किसी जगह से, तो वहाँ पे फ्रॉम लगेगा। ठीक है। लेकिन एक इसका और भी सेंस होता है। अगर कोई सिटी का जिक्र किया हो, कोई जगह का, कोई प्लेस का जिक्र किया हो, वहाँ पे फ्रॉम लगता है से के लिए। एक तो वो सेंस है। जिस तरह से फॉर का एक यूज़ होता है ना, पापा के लिए, फॉर पापा। फॉर का दो सेंस होता है। एक होता है के लिए, जैसे पापा के लिए तो फॉर लगेगा, मम्मी के लिए फॉर मम्मी, मेरे लिए फॉर मी, आपके लिए फॉर यू, उस तरह होता है। तो एक तो सेंस होता है फॉर का के लिए, और दूसरा होता है से। तो ये तो बड़ा इजी है। जब फॉर के आगे में कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा रहेगा, जैसे पापा, मम्मी, मैं, आप लगा रहेगा, तब हमको समझ में आ जाएगा कि फॉर का मतलब है के लिए। ठीक है। लेकिन जब फॉर के आगे कोई समय, कोई टाइम अगर मेंशन होगा, तब हम समझ जाएंगे कि फॉर का मतलब है से। फॉर के आगे में अगर पापा, मम्मी, भाई, बहन या मेरी बात या आपकी बात अगर हो रही होगी, तब फॉर का सेंस क्या निकलेगा? के लिए। लेकिन फॉर के आगे अगर कोई टाइम मेंशन होगा, जैसे सुबह से 5 मिनट से, 1 घंटा से, 1 दिन से या 1 महीना से, तो वहाँ पर फॉर का क्या मतलब निकल के आएगा? से। दो मतलब है ना फॉर का, दोनों समझ में आ गया। सिंस का एक ही मतलब है से। ठीक है। और फ्रॉम का भी ना उसी तरह से दो मतलब होता है। एक तो होता है किसी जगह, किसी प्लेस के लिए जब हम बोलते हैं फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी, इस तरह से करके हम लोग बयान करते हैं। इसका एक और मतलब होता है जो होता है से, और ये भी होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जिस तरह सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस का इस्तेमाल क्यों होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ो, पूरा पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, मैं कर दूंगा, अभी घबराना नहीं। ड्यूरेशन ऑफ, फॉर का यूज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग पढ़े हैं। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, ये भी हम लोग पढ़े हैं। इसी तरह से एकदम एक और आता है फ्रॉम का भी मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस का और फ्रॉम का दोनों का सेम मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इसका भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कन्फ्यूज़न ये होता है, इन दोनों में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा। अब ये कहाँ यूज़ होगा, ये कहाँ यूज़ होगा, ये समझ में आ गया। अब इन दोनों को थोड़ा सा समझ लो, कहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को सेंटेंसेस देता हूँ, आप लोग लिखो। हाँ, नहीं, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी लिखो चलेगा। डायरेक्ट इंग्लिश में लिखो ना, अब तो कर पा रही हो आप लोग, डायरेक्ट इंग्लिश में करो। मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, मैं 2 बजे खेल रहा हूँ, लिख लिए। दूसरा, मैं 4 बजे से खेलूँगा, मैं 4 बजे से खेलूँगा। शाइन हो गया आपका, मैं 4 बजे से खेलूँगा। ठीक है। मैं कल से कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट करूँगा, मैं कल से कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट करूँगा। हो गया। चलो, मैं कल से ऑफिस जाऊँगा, मैं कल से ऑफिस जाऊँगा।
लिख लिए? चलो ठीक है, पहला सेंटेंस क्या था? मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। इसका आंसर क्या बना आप लोगों का? आई हैव बीन प्लेइंग 2 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? ठीक है, क्या आंसर बना? 1 मिनट। ठीक है, सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट वो प्रेजेंट में कुछ भी कर रहा है, कोई एकदम एग्जैक्ट टाइम बताया गया है 2 बजे, तो उसके लिए हम लोग सिंस लगाए। ठीक है, हम लोग फॉर का इस्तेमाल क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में ये बात कब की कर रहा है? ये प्रेजेंट की कर रहा है क्या? फ्यूचर की कर रहा है। तो देखो, पास्ट में जो वक्त बीत गया है, जो पास्ट में बीत गया है, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ। और जो मेरा भविष्य में आएगा, फ्यूचर में, जैसे मैं कल से ऑफिस जाऊंगा, कल से फुटबॉल खेलूंगा, वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम देगा, पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्यूचर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम का, सिंस का नहीं। फ्रॉम का यूज करेंगे फ्यूचर के लिए, सिंस का यूज करेंगे पास्ट के लिए, और फॉर का यूज करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। 2 बज रहे हैं, ठीक है, और आप आई हो, आप मेरी दोस्त, तो बोले चलो खेलते हैं। मैं बोला अभी नहीं, मैं 4 बजे से खेलूंगा। 4 बजे बाकी है ना, वो मेरा फ्यूचर है ना। खेलूंगा, देखो वहाँ पे ना कोई वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं लगेगा, वहाँ पे कोई काम रहा होगा, रही होगी नहीं, खेलूंगा जस्ट बता रहा है ये। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा कब? 4 बजे ना, फ्रॉम 4 PM, 4 o'clock या 4 PM, 4 o'clock भी बोल सकती है। आई विल प्ले फ्रॉम 4 o'clock। मैं कल से स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टूमोरो। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही, जब फ्यूचर की बात होगी, पॉइंट ऑफ टाइम का एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताया जाएगा, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जब पास्ट का बात होगा, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाएगा, तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। से के लिए, समय के साथ से के लिए। मैं मंडे से स्कूल जाऊंगी, सेंटेंस है मैं मंडे से स्कूल जाऊंगी। अभी मंडे आया नहीं, मंडे आने वाला है। ठीक है, तो आई विल गो टू स्कूल सिंस मंडे नहीं, फ्रॉम मंडे। फॉर मंडे नहीं, मंडे एग्जैक्ट टाइम बता रहा ना, तो फ्रॉम मंडे। तो ये समझ में आया फॉर, सिंस और फ्रॉम का क्या डिफरेंस है? सिंस भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फ्रॉम भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन सिंस पास्ट के लिए और फ्रॉम फ्यूचर के लिए, और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ये तीनों का डिफरेंस है। ये समझ में आया क्या?